तो फूल मर जाएगा जाड़े में। हाथी के वो क्या नाम है, हेडपंप गया कबाड़े में और हाथी खड़ा अखाड़े में। अच्छा जिंदाबाद 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 सुरेश जिंदाबाद। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से भरतपुर से सुभाष गर्ग जीत रहा है। शर्मा गढ़ी अच्छा अच्छा कैसे असी नॉट पंजाबी असी राजस्थानी ना हो जीत रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँ, भारी बहुमत, भारी वोटों से विजयी होंगे वो। घड़ी खम्मा नमस्कार राम राम कैसन बा राजस्थान। भरतपुर जाने का ये दरवाजा हमारे स्वागत में खड़ा हुआ है। वकीलों के बीच में बैठे हुए देख लीजिए, चारों तरफ से काले कोट के वकीलों ने हमको घेर लिया है। अच्छा, इनसे बेहतर चुनाव का माहौल कोई नहीं जान सकता। एकदम बारीकी नजर इन लोगों की रहती है। कल बीजेपी से और कांग्रेस एलएलटी गठबंधन से जो मौजूदा विधायक हैं वो है सुभाष गर्ग, प्रतिद्वंदी है विजय बंसल। हाल क्या है आप ही लोग बताएंगे। घड़ी खम्मा गढ़ी सुभाष गर्ग जी का माहौल ठीक है, माहौल ठीक लग रहा है। और उन्होंने जितना विकास राज बहादुर जी के समय पर हुआ था उसके बाद सुभाष गर्ग जी ने ही मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने उनका ही कार्यकाल ऐसा देखा है जिसमें विकास हुआ है। आज के खुद हम सारे एडवोकेट हैं, आज ये देखा जाएगा शिक्षित कौन है, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। जी जी, कौन है शिक्षित? शिक्षित सुभाष गर्ग है सुभाष और जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेश जिंदाबाद। विकास मौजूदा विधायक सुभाष गर्ग नहीं, मौजूदा विधायक हैं। हाँ। आप लोग ने पिछली बार भी भरोसा किया था। विकास किया है, पहली बार ही मंत्री बनाया है, सारे काम किए हैं भरतपुर में, अच्छा काम किया है। बताइए कौन से क्या बोल रहे हैं? साहब भी है, गिरीश चौधरी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे तो पढ़े लिखने वाली बात कहाँ से आ गई? पढ़े लिखे क्या शिक्षित विजय बंसल पढ़े लिखे नहीं है क्या? बंसल भी पढ़े लिखे। शिक्षा की बात है, शिक्षा में वो भी है, शिक्षा तो नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, विजय बंसल शिक्षित नहीं है क्या? इतने शिक्षित नहीं है जो सुभाष गर्ग जी हैं। ऐसा है। शिक्षा पे कहाँ चर्चा हो गई? चर्चा चुनाव की चल रही है। हवा किसकी है, सुभाष गर्ग की विजय बंसल? सुभाष गर्ग, बिल्कुल सुभाष गर्ग की। नमस्ते। ऐसा है, हाँ। अब के माहौल बदलने वाला है। हाँ। हमारे यहाँ में 80,000 कम से कम जाट मतदाता हैं। जाट मतदाताओं का यह कहना है कि हमारे यहाँ पर 50 वर्षों से कोई भी जाट को एमएलए नहीं बनाया गया है, जबकि और ब्राह्मण समाज भी यह कहता है कि न तो हमको बीजेपी वालों ने टिकट दिया और न ही हमको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया। तो भाई साहब, ये बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि जाट समुदाय के लोग अपना मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, जबकि जाट समुदाय और हमारा जो ब्राह्मण समुदाय है बीएसपी को मुड़ चुका है, और जाट समुदाय ब्राह्मण समुदाय की सभी वोटें बीएसपी के लिए आ रही हैं। और अब के हमारे यहाँ से गिरीश चौधरी जी निकलने वाले हैं। 100% सत्य बात है, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। गिरीश चौधरी जिंदाबाद। अच्छा, पिछली बार भी 2 सीटें बसपा के पास गई थी, बसपा के खाते में। इस बार भी क्या माहौल, बसपा का माहौल कितना है यहाँ पर गिरीश चौधरी का? 100%। जंजवार एक एडवोकेट, पूरन सिंह जंजवार एडवोकेट हैं, वो खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं। यहाँ वकील समुदाय तो उन्हीं को वोट देगा, ये है। अच्छा, ये वाली बात। ये भी है, अपना अपना चल रहा है खेल यहाँ पर। कैसे है खड़ी खम्मा? खड़ीगा हम सही हैं। हमारा जो डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, आपने हमको देखते हैं कि आप पश्चिमी राजस्थान से आप मैं जयपुर में रहा हूँ 5 साल, तो मेरे साथ पश्चिमी राजस्थान के बहुत लड़के रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा कि हम पश्चिमी राजस्थान बहुत से? अच्छा लगा, तभी तो मैंने आपसे कहा था। और सुनो, मैं हमारी खासियत है, हम जहाँ जाते हैं वहीं के रंग में ढंग जाते, तभी भाई को लगा कि हम पश्चिमी राजस्थान से। भैया हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। पश्चिमी राजस्थान के मेरे बहुत फ्रेंड हैं, तो मैं डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हमारे यहाँ से महाराजा विश्वेंद्र जी जीत रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँ, भारी बहुमत, भारी वोटों से विजयी होंगे वो। का माहौल है पूरा और बहुमत से, भारी बहुमत से हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपके सुभाष गर्ग ने कौन सा पाप कर दिया है? बीजेपी से थोड़ी है, बीजेपी से थोड़ी है। पाप कौन सा कर दिया? आपको यही नहीं पता है कि कौन किससे खड़ा हुआ? सुभाष गर्ग है, आरएलडी से गठबंधन है कांग्रेस का। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। हम ये पूछ रहे हैं कि सुभाष गर्ग ने कौन सा पाप कर दिया जो सुभाष गर्ग को नहीं चुन रहे हैं? अब की बार तो मेरे को लगता है कि गिरीश चौधरी जी जाएंगे। गिरीश चौधरी जी मैम। तो फूल मर जाएगा जाड़े में। हाथी के वो क्या नाम है, हेडपंप गया कबाड़े में और हाथी खड़ा अखाड़े में। अच्छा, ठीक है ना? बचा क्या? बचा क्या हाथी?
और क्या बचेगा भाई? हाथी के अलावा है क्या यहाँ पे? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं हाथी अखाड़े में खड़ा है भैया, बाकी कोई मैदान में नहीं है। हाथी जीत रहा अच्छे वोटों से गिरीश चौधरी, गिरीश चौधरी पे भरोसा दिखा रहे हैं। अच्छा बैठिए, यहाँ पर बैठिए, बैठिए। गिरीश चौधरी पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? अच्छा प्रत्याशी है वो, जाट प्रत्याशी है, अच्छा प्रत्याशी है। हाँ देखो मैडम, जाटों की यहाँ 80,000 मतदाता हैं और आज तक जाट एमएलए नहीं बना, तो अब की बार गिरीश चौधरी का माहौल है। देखो अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने काफ़ी योजनाएं भी निकाली हैं और केंद्र में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है। तो लेकिन यहाँ पर भरतपुर में दोनों ही जो विजय बंसल और ये सुभाष गर्ग हैं, ये आपस में एक दूसरे के वोटों को काटने की संभावना रखते हैं। तो कांग्रेस के कुशासन से सब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए। ऐसे मची है यहाँ तो लूटमार मची है। तो गर्ग साहब है ना, अभी तक तो ये इनको होमवर्क बढ़िया हुआ, ये आगे चल रहे हैं। इनको विष मिल रहा है, अमृत मिल रहा है? नहीं, अमृत है, अमृत मिल रहा है। और क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबूजी? जहाँ तक मेरी नज़र में है, गर्ग साहब का जोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, बसपा आएगी। बीएसपी गिरीश चौधरी, बीएसपी पे गिरीश चौधरी भरोसा दिखा रहे हैं लोग, कारण क्या है? क्योंकि जाट विधायक था, वो कभी जाट विधायक यहाँ से बना नहीं है, और जाटों की यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है भरतपुर के अंदर, तो इसलिए ब्राह्मण रह चुका, बनिया रह चुका, अब जाटों का रुझान ज़्यादा उधरी तरफ है, बसपा की तरफ। क्या लग रहा है आपका भरतपुर कौन लेकर जा रहा है? अब के सुभाष गर्ग जी निकलेंगे। सुभाष गर्ग जी। कांग्रेस गठबंधन पर भरोसा तो का आशीर्वाद किसको मिल रहा है ये बताइए? गठबंधन को, बीजेपी को, या फिर बसपा को? देखिए मेरे हिसाब से बीजेपी को यहाँ से निकलेंगे। आपके दिल में कौन है बताइए? हमारे दिल में तो ये बात है साहब कि बसपा के लिए, बसपा से गिरीश चौधरी को, क्योंकि काफ़ी दिन से वो प्रयासरत था कि कांग्रेस में सारा जीवन सही निकल गया, उसको कोई चांस नहीं दिया, और अभी मतलब गर्ग आया, डॉक्टर गर्ग, तो इसने 2 पैसा काम नहीं किया, इसने बिल्कुल काम नहीं किया, और सब रालोद का और कांग्रेस का गठबंधन बन के, और मतलब कुछ कुल मिला करके बकवास। राजनीतिक दल वाले हैं ना, ये कुछ करते नहीं हैं। बीएसपी से आपके उम्मीद है, और आपके वो करने की कुछ क्षमता भी है उन लोगों में, और कहने की ये है कि वो आम आदमियों से मिलते हैं, सभी से संपर्क में है। अब हम उन्हीं के लिए मौजूदा विधायक जो है गठबंधन से सुभाष गर्ग, कांग्रेस वाले, वो नहीं मिलते क्या? वो व्यक्तिगत नहीं मिलते, कभी किसी से इस तरीके के व्यवहार उनका ठीक नहीं रहा है। बीजेपी वाले भैया विजय बंसल जी का भी नैतिक चरित्र ठीक नहीं है। अच्छा, वो ठीक नहीं है। वो महान पुरुषों के विरुद्ध भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो क्या लगता है, बीएसपी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी और कांग्रेस टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस, आरएलडी की। हाँ, वही कांग्रेस आरएलडी गठबंधन। सुभाष गर्ग आपके मौजूदा विधायक। मतलब इसमें भी ये है कि बीजेपी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे मतलब सुभाष गर्ग जी है। अच्छा, हमें ये लगता है कि समीकरण अब के ये चेंज हो रहा है कि पंडितों के 35,000 वोट हैं। अच्छा, पंडितों के 35,000 वोट हैं। हाँ, और जाटवों के 50,000 वोट, जाटवों के 50,000 वोट प्लस जाटों के वोट। हाँ जी। ये तीनों ये चाहते हैं कि कभी भी ये बनिया हमेशा एमएलए बन जाते हैं, और इसलिए गिरीश को दो, इसलिए पंडित आगे बन के हम आ जाएं या जाट बन जाए। गिरीश को दो यानी बीएसपी? हाँ, बीएसपी को दो। अच्छा। ये है समीकरण, और ये वोट मिलके 1.25 करोड़ के 1.25 लाख के लगभग बैठते हैं। अच्छा। तो इसलिए गिरीश के चांस ज्यादा बन रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से भरतपुर से सुभाष गर्ग जीत रहा है। स्पष्ट बहुमत से? स्पष्ट बहुमत से। ये नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक। ये बात जो बात कर रहे हैं जाति पाति की, कोई जाट है, कोई एससी है, मेरी मतलब ये जाति से कोई नहीं खड़ा है, लेकिन 36 कौमों से जो वोट निकाल रहा है वो सुभाष गर्ग है, और सुभाष गर्ग ही जीतेगा। कांग्रेस से बीजेपी 2 टक्कर हैं। अच्छा। सुभाष गर्ग और बंसल। अच्छा, 2 टक्कर है साहब, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ जी। चौधरी तो एससी की वोट ज्यादा लेगा, जाटवन की। जाट तो है ये वो, और पंडितन की ले रहा है, पंडित काट दिए उसने, और मायावती का साथ है उसको। हाँ, बस टक्कर दोनों की हमारी समझते साहब, मालूम के हिसाब से। जीत कौन? ये कैसे दोनों टक्कर बराबर रहेगी? नहीं, ज्यादा कौन, मतलब नंबर 1 पर किसे? नंबर 1 किसको? 10 में से चलिए आप 9 नंबर किसको देंगे? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, समय बताएगा। अच्छा छोड़िए, बीजेपी को 10 में से कितना नंबर? थोड़ा बहुत फर्क रहेगा इनमें। बीजेपी को अरे 10 में से नंबर देना था। मुझे दिख रहा है इस तरह से बीजेपी। मुझे बीजेपी दिख रही है। बीजेपी दिख रही है?
अच्छा आप बताइए आपको क्या दिख रही है? अरे आपका चश्मा ताऊ राम राम घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा नमस्कार नमस्कार कैसे हैं? बढ़िया ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सब लोगों ने अपने दिमाग में क्या रखा है, अभी क्या होने वाला है आपका? इधर भरतपुर कौन जीत रहा है? भाई जो विकास कराएगा भरतपुर वही जीतेगा। हाँ। तो आपके विधायक हैं सुभाष गर्ग, है ना, कांग्रेस आरएलडी गठबंधन से जीते थे, तो विकास कराए कि नहीं कराए? तो क्या करते हैं? ताऊ चाय की वो ठेरी है, लेकिन सुभाष गर्ग का वो प्रचार बहुत तगड़ा करते हैं। हाँ। अरे चुनाव के समय पर चाय जो सबसे ज्यादा जो है चर्चा में रहती है, और आपको तो सबकी चर्चा पता है ना, सब आके चाय पर तो चर्चा करते हैं। इसीलिए तो बैठा हूँ ना, चर्चा पता है मुझे। लोग सबसे ज्यादा बात किसकी कर रहे हैं? सुभाष गर्ग की। जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार भरतपुर में किसकी लहर ज्यादा है, तो लोगों का जो मिला जुला अनुमान है वो हमने आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से बता दिया। यहाँ पर कांग्रेस आरएलडी के गठबंधन से सुभाष गर्ग हैं, जो कि अभी विधायक है, जिस पर जनता ने पिछली बार भरोसा दिखाया था, और बीएसपी से गिरीश चौधरी हैं, और बीजेपी से विजय बंसल उर्फ पप्पू पंडा है। अब लोगों के दिल में क्या है वो आपको बता रहे हैं। पूरा का पूरा राजस्थान घूमेंगे और हर किसी की राय आपको बताएंगे, और ये आप समझ जाएंगे कि राजस्थान में क्या होने वाला है। तो चुनाव से पहले किसका खेल पलटेगा, किसकी बाजी बनेगी, कौन सिंहासन पर बैठेगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चलते हैं आगे। नमस्कार।